तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चंस हिस्ट्री के लेके। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल धोलावीरे किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल, मेरास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? ए चांद बीबी, बी नूरजहां, सी रजिया सुल्तान, डी मेहरुनिसा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1191, बी 1192, सी 1206, डी 1526। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1192। चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। चलिए सातवां सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध कृति पृथ्वीराज राशो के लेखक कौन थे? ए कल्हन, बी जयदेव, सी चंद्र बरदोई, डी बाणभट्ट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्र बरदाई। चलिए आठवां सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह के रूप में कार्य करता था? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। नौवां नंबर सवाल देखिए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1932। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930। चलिए 10वां सवाल देखिए। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ए बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी चौरी चौरा घटना, डी साइमन कमीशन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 11 नंबर सवाल देखेंगे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए 12 नंबर सवाल देखेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ए इत्सियांग, बी फायान, सी हैंसांग, डी मेगास्थनीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैंसांग। चलिए 14 नंबर सवाल देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लिटन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। संगम काल का संबंध किस क्षेत्र के इतिहास से है? ए उत्तर भारत, बी मध्य भारत, सी दक्षिण भारत, डी उत्तर पूर्वी भारत। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे, डी राम मनोहर लोहिया।
हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। 18 नंबर सवाल देखेंगे, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? ए चोल, बी पल्लव, सी चंदेल, डी राष्ट्रकूट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल। चलिए 19 नंबर सवाल देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ए 1920, बी 1922, सी 1925, डी 1928। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922। चलिए 20 नंबर सवाल देखेंगे, प्राचीन भारत में कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, बी अशोक और कलिंग राजा, डी कनिष्क और चीन के शासक, डी हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड द्वितीय। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग और अशोक के बीच। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ए भारत, बी जर्मनी, सी सिंगापुर, डी जापान। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। 22 नंबर सवाल देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं, प्राचीन काल में मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह, डी वाराणसी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। 24 नंबर सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1945। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। 25 नंबर सवाल देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1901, बी 1921, सी 1931, डी 1941। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ए 326 ईसा पूर्व, बी 305 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व, डी 327 ईसा पूर्व। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। 27 नंबर सवाल देखेंगे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? ए 1498, बी 1502, सी 1510, डी 1526। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510। 28 नंबर सवाल देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। 29 नंबर सवाल देखेंगे, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद देव। 30 नंबर सवाल देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1764, सी 1761, डी 1772। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। चलिए 31 नंबर सवाल देखेंगे, किस मौर्य शासक ने देवन मपीयदसी की उपाधि धारण की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहद्रथ। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एनसी की स्थापना के समय वायसराय कौन था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? ए फायान, बी हैंसांग, सी टॉलेमी, डी मेगास्थनीज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए रामानुज, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य, डी चैतन्य महाप्रभु। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। 35 नंबर सवाल देखिए, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, डी वी डी सावरकर।
हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। 36 नंबर सवाल पढ़ेंगे। प्रसिद्ध इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ए चीन, बी मोरक्को, सी पुर्तगाल, डी स्पेन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। 37 नंबर सवाल देखेंगे। किस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? ए पर्ल हार्बर पर हमला, बी पोलैंड पर जर्मनी का हमला, सी ब्रिटेन की लड़ाई, डी जापान पर परमाणु हमला। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। 38 नंबर सवाल देखेंगे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए बहादुर शाह जफर प्रथम, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह जफर, डी औरंगजेब। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। 40 नंबर सवाल देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 1918, बी 1919, सी 1920, डी 1921। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919। 40 नंबर सवाल देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी कालीबंगन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड हेस्टिंगस, डी लॉर्ड विलियम बेटिक। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं। किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ए सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सलीम उल्लाह और आगा खान, डी लियाकत अली खान। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सलीमुल्लाह और आगा खान। 43 नंबर सवाल देखेंगे। अष्टाध्यायी ग्रंथ का संबंध किससे है? ए आयुर्वेद, बी खगोल विज्ञान, सी व्याकरण, डी राजनीति। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। 44 नंबर सवाल देखेंगे। दिल्ली का लाल किला रेड फोर्ट किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। 45 नंबर सवाल देखेंगे। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए मदुरई, बी कांची, सी तंजूर, डी बादामी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंजौर यानी तंजावुर जिसे कहते हैं। चलिए 46 नंबर सवाल देखेंगे। प्रश्न नंबर 46। गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए कोलकाता 1917, बी बेलगाम 1924, सी लाहौर 1929, डी कराची 1931। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेलगाम 1924। 44 नंबर सवाल पढ़ेंगे और आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट में बताते रहेंगे। ए हुमायूं, तुगलक, ए बाबरी किस शासक की आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी जहांगीर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। 48 नंबर सवाल। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड रीडिंग। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। 50 नंबर सवाल देखेंगे। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त प्रथम। आज का आखिरी सवाल 50वां सवाल जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे हमें। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद सिंह, डी गुरु रामदास। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और आज का आपके लिए मैसेज। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने पढ़ने वाले सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए धन्यवाद।